Yellow bhai, welcome to the FIFA World Cup 2026 where German national team, the favorites against Paraguay are knocked out of the FIFA World Cup. Bhai, Paraguay advanced to the round of 16 of this World Cup. Bhai Sahab, this is why we love the FIFA World Cup. Who would have thought भाई जर्मनी वर फेवरेट्स टू विन दिस गेम भाई. ऑफ कोर्स इस गेम के बारे में बात करेंगे भाई, बट इस गेम में ना एक बहुत ही बड़ा मोमेंट हुआ था, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मोमेंट हुआ था भाई, एक गोल डिसला हुआ था. उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट with how the match approached यार. of course Paraguay wins this match on penalties यार. 90th मिनट तक 1-1 ड्रॉ हुआ, फिर आधा घंटा और खेला, एक्स्ट्रा टाइम 1-1 ड्रॉ हुआ, फिर ये मैच गया पेनल्टीज पे भाई. एंड पेनल्टीज में भी बहुत ही ज्यादा ड्रामा हुआ. इवेंचुअली Paraguay coming out as winners and they after winning this match obviously they won the match, but उसके साथ साथ they also shattered Germany's 50-year record of not losing in a penalty shootout in a major competition भाई. चाहे वो यूरोज हो, चाहे वो फीफा वर्ल्ड कप हो, जर्मनी पेनल्टीज में हारती नहीं है भाई. बट आज था पैराग्वे का दिन भाई. एंड इनफैक्ट पहला गोल पैराग्वे ने ही मारा था इस मैच में यार. इन द 42nd मिनट हुलियो एनसीसो comes in, scores a header, makes it 1-0 and shocks the world यार. ये जो गोल मारा ना, वो पैराग्वे का पहला गोल था फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेजेस में एवर यार. तो आप देख रहे हो डिफरेंस इन द लेवल ऑफ क्वालिटी. तो रिस्पेक्ट है भाई. यहाँ पे एक केस ये भी बनता है कि यार द फैक्ट दैट पैराग्वे टुक द गेम till the 120th minute is a testament to Paraguay, and that is why you can say that probably they deserve to win. But पूरा गेम का domination, momentum control, passes, everything was being controlled by the German national team. They had crazy possession भाई. 77% possession कुछ था फर्स्ट हाफ में, बट शॉट्स ऑन टारगेट कितने थे भाई? Zero यार. So भाई Paraguay had a perfect game plan. They followed it. They got that goal. They defended like crazy. And absolute respect to them. In fact, in the first half ना 17 crosses जर्मनी ने ट्राई करे थे, बट गस्तावो गोमेज और जूनियर ओलोंसो ने सारे वो चांसेस क्लियर करे एंड कुछ भी नहीं कर पाई जर्मनी इन द फर्स्ट हाफ भाई. ऑफ कोर्स यू ऑल्सो हैव टू गिव क्रेडिट टू ऑरलैंडो गिल जो कि कीपर थे यार, who not only saved those crazy penalties by, he had 7 pinpoint long balls directly into the final third of the German national team, जहां से वो चांसेस क्रिएट कर रहे थे और जो काउंटर प्रेस होता है जर्मनी का वो ब्रेक कर रहे थे भाई. तो रिस्पेक्ट टू पैराग्वे वेयर रिस्पेक्ट इज ड्यू भाई. बट सेकेंड हाफ में आई एम श्योर जर्मनी केम बैक स्ट्रॉन्गर. हुलियन नागल्समैन जो कि कोच हैं जर्मन नेशनल टीम के, उन्होंने क्या चक दे की स्पीच दी, क्या बोला भाई वो मेरे को पता नहीं, बट जो भी बोला इट वाज इफेक्टिव बिकॉज एक्चुअली में जर्मनी वर लुकिंग सो गुड इन द सेकेंड हाफ कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ. इनफैक्ट पहला गोल जर्मनी का केम थ्रू अ क्रॉस फ्रॉम द लेफ्ट. काय हावर्ट्स मेड इट 1-1 एंड देन वो मैच जाता है टुवर्ड्स द एंड. बहुत सारे सेव भी करे जैसे मैंने बोला आपके ऑरलैंडो गिल ने यार. बट देन आफ्टर द 90th मिनट इट स्टिल रिमेन्ड 1-1 दोस्तों. एंड देन द मैच वेंट टू एक्स्ट्रा टाइम, एडिशनल हाफ एन आवर टू फाइंड अ विनर. और फिर एक मोमेंट आता है भाई, जॉनथन टा भाई who scores a header and makes it 2-1. पूरी दुनिया जर्मनी आर सेलिब्रेटिंग भाई, प्लेयर्स आर सेलिब्रेटिंग. पैराग्वे के हेड्स डाउन है एंड देन पैराग्वे वापस जाते हैं किक ऑफ स्टार्ट करने से पहले और रेफरी बोलता है रुको 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 भाई, VAR चेक होने वाला है भाई. VAR चेक में पता लगता है कि जब वो कॉर्नर आ रहा था तो बिल्डअप प्ले में एक जर्मन प्लेयर ने ब्लॉक कर रखा था कीपर को, पैराग्वे के कीपर को भाई. एंड वो मेरे हिसाब से तो बहुत ही एक सॉफ्ट फाउल था अगर था भी तो भाई. एंड देन द कीपर फेल डाउन, ही गॉट अप. तब तक जॉनथन टा ने शॉट भी नहीं मारा था भाई. एंड देन ही टुक अ शॉट एंड ही स्कोर्ड, सेलिब्रेटेड, बट ओनली टू सी दैट आफ्टर VAR दैट गोल वाज डिसअलाउड भाई. मैं आपसे पूछना चाहता हूं यार, आपको लगता है कि एक्चुअली में वो फाउल था? देखो अगर आप स्लो मोशन में देखोगे आपको दिखेगा कि भाई वो कीपर ब्लॉक हुआ है, बट दैट वाज मिली सेकेंड्स फर्स्टली. अगर आप रियल टाइम में देखोगे तो आपको किसी को पता भी नहीं लगेगा भाई. सो मेरे हिसाब से तो VAR वाज एक्यूरेट, बट वी डिड नॉट नीड VAR टू बी एक्यूरेट यार. एंड माय बिगेस्ट प्रॉब्लम, आप मेरे को कन्विंस कर लोगे कि भाई वो फाउल था, बट माय बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि उससे ज्यादा कहीं ब्लंडर्स, कहीं एरर्स हुए हैं जिस पे फाउल नहीं दिया गया है भाई, और VAR ने ही नहीं दिया है. तो वो अपने मूड के हिसाब से देता है, जो एक स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं ना हम, कि यार अक्रॉस स्टैंडर्डाइज होना चाहिए. अगर ये फाउल है तो ऐसे वाले बहुत 50 इंसिडेंट्स को भी फाउल देना चाहिए.
वो नहीं होता वीआर में, और वो कभी होएगा भी नहीं यार। और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वीआर को लेके, अगर आप मुझसे पूछोगे तो भाई। सो या दैट हैपेंड, जॉनथन टाह ने सेलिब्रेट करके भाई वापस पता लगा कि 1-1 ही है, एंड देन द मैच वेंट टू पेनल्टीज भाई। एक तरफ मैनुअल नॉयर, अ गोलकीपर, जर्मन गोलकीपर हु हैड कम बैक फ्रॉम रिटायरमेंट, हुलियन नागल्समैन जो कि जर्मनी के मैनेजर है, उन्होंने बोला था कि भाई इस वर्ल्ड कप के लिए रिटायरमेंट से बाहर आओ। ही वॉज द गोलकीपर फॉर द जर्मन नेशनल टीम, एंड ऑफ कोर्स ऑरलैंडो गिल वॉज द गोलकीपर फॉर द पैराग्वे नेशनल टीम। पेनल्टी शूट आउट चलता है, एंड गेस हु मिसेस द फर्स्ट पेनल्टी भाई? काय हावर्ट्स एट इट अगेन भाई। काय हावर्ट्स से मत मरवाओ पेनल्टीज भाई, उसकी फट जाती है, क्या होता है मेरे को नहीं पता भाई। सेम ही डज द सेम फॉर आर्सेनल, ही डिड द सेम फॉर जर्मनी। पनौती है भाई वो, उससे मत लो भाई। पहली ही पेनल्टी मिस कर दी जर्मन नेशनल टीम की भाई, बैकफुट पे ही थे, पैराग्वे गोल पे गोल मारे जा रहे थे, और इंसिडेंट ऐसा आया एक कि भाई अगर एक गोल मारा तो पैराग्वे जीत जाएगी, और अगर उन्होंने चलो वो गोल मिस भी कर दिया तो देन यू हैव अनदर चांस, अगर आपने वो भी गोल मार दिया तो भी पैराग्वे जीत जाएगी। बट जब निक वोल्टेमार्ट जर्मनी के लिए स्टेप अप करते और मिस करते हैं पेनल्टी, उसके बाद एंटोनियो सनाब्रिया वो भी मिस कर देते हैं पैराग्वे के लिए यार। एंड देन जब अमीरी व्हेन ही स्कोर्स फॉर द जर्मन नेशनल टीम, फाबियन बाल्बुएना ऑल्सो मिसेस दैट चांस यार। तो दो चांसेस थे पैराग्वे को इजीली नेक्स्ट राउंड में लेके जाने के लिए, वो दोनों उन्होंने मिस कर दिए। आफ्टर 5 पेनल्टीज इट वाज 3-3 एंड सडन डेथ। सडन डेथ में होता है कि एक टीम ने मारा, दूसरे ने नहीं मारा, मैच वहीं खत्म, और जॉनथन टाह भैया आते हैं एंड ही टेक्स द वर्स्ट पेनल्टी एवर भाई। पता नहीं कहां चांद में बॉल मार दी भाई, ट्रिब्यूट दे दिया सर्जियो रामोस को, एंड ही मिसेस दैट पेनल्टी। देन इट फॉल्स टू होजे कनाले who steps up and takes Paraguay into the round of 16 भाई। जॉनथन टाह को था ना पाठ पूजा करानी चाहिए। एक तो साला गोल मारा, सेलिब्रेट किया, वो डिसला हो गया ऑन द सॉफ्टेस्ट ऑफ डिसीजंस, एंड देन पेनल्टी भी भाई ने पता नहीं कहां ही मारी भाई, वैभव सूर्यवंशी का छक्का मार दिया था। सो हाँ भाई, ये था यार इसमें। जैसे हमने बोला द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट वाज कि जर्मनी के पास 75% के आसपास पोजेशन थी भाई, बट इट वाज ऑल एम्प्टी पोजेशन, वेस्टफुल पोजेशन, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर आपकी टीम एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं मार पा रही है तो कोई तो दिक्कत है भाई। तो दिस वाज दिस गेम भाई। आपके क्या थॉट्स हैं ऑन दैट पेनल्टी? आपके क्या थॉट्स हैं ऑन द कंट्रोवर्शियल वीआर डिसीजन? एक बार चेक करो और मेरे को प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन में। तब तक लेट्स क्विकली गो ऑन टू द नेक्स्ट मैच, जो कि मेरे को एक्चुअली में स्टार्टिंग में करना था, बट ये वाला मैच इतना क्रेजी हो गया दैट वी हैड टू टॉक अबाउट दिस मैच फर्स्ट। सो द नेक्स्ट मैच वाज ब्राजील वर्सेस जापान, द गेम विच हैपेंड अर्लियर भाई। यहाँ पे तो भाई एक अपने आप हाथ ऐसे उठता है मेरा, और रिस्पेक्ट आता है ब्राजील नेशनल टीम के लिए भाई। कमबैक विक्ट्री दोस्तों। जापान फर्स्ट हाफ में 1-0 अप थी, दे केम बैक एंड स्कोर 2 गोल्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2002 इन अ नॉकआउट गेम भाई। लास्ट में याद है आपको 2002 में माइकल ओवन इंग्लैंड वर्सेस ब्राजील में वो पहला गोल मारता है, एंड ब्राजील कम बैक एंड स्कोर मेक इट 2-1, एंड देन ब्राजील गो थ्रू फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2002। यहाँ पे एक नॉकआउट गेम में ब्राजील आर द वंस हु गिव अप दैट लीड, एंड देन दे कम बैक एंड विन द मैच भाई। तो इसका सबसे बड़ा मैं रिस्पेक्ट सल्यूट दूंगा किसको? कार्लो एंसेलोटी को, डॉन कार्लो को। उनके बारे में बिल्कुल बात करेंगे, बट साथ साथ एक और हाथ उठेगा भाई फॉर द जापानीज नेशनल टीम, और रिस्पेक्ट टू देम भाई। दे डिड नॉट लूज, दे वन ऑल आवर हार्ट्स टू गिव दैट फाइट टू ब्राजील भाई। वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। इट वाज गैब्रियल मार्टिनेली इन द 90th प्लस 5th मिनट जिसने वो 2-1 कर दिया भाई टुवर्ड्स द एंड, दैट मोमेंटरी लैप्स ऑफ जजमेंट जिसकी वजह से जापान गेट नॉक्ड आउट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। लव यू टू जापान है भाई। ऑपरेशन ब्लू लॉक खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन ब्लू लॉक पॉज हुआ है भाई। मतलब हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं ना, तो लेट्स होप दैट जापान डू वेल बिकॉज दे आर जायंट किलर्स भाई। बट नॉट टुडे, नॉट टुडे। टुडे इट वाज ब्राजील्स नाइट भाई। बट देन लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट क्वेश्चन यार, कि व्हाई डिड नेमार नॉट प्ले दैट गेम यार? तो सिंपल मेरे को जो समझ आ रहा है उसके 2 रीजन है भाई। सबसे पहला रीजन तो ये था कि यार 1-1 की स्कोर लाइन चल रही थी ब्राजील और जापान की, राउंड अबाउट द 70th 75th मिनट मार्क, ठीक है भाई। एंड नेमार की फिटनेस के हिसाब से ही इज नॉट अलाउड टू प्ले मोर देन 20-25 मिनट्स यार। तो क्योंकि 1-1 चल रहा था तो उसके बाद तो एक्स्ट्रा टाइम ही होता है यार। अगर मैच ड्रॉ होता है तो एक्स्ट्रा टाइम पे जाता है, तो आधा घंटा उसको और खेलना पड़ता भाई। नेमार इज नॉट फिट टू प्ले फॉर 30 मिनट्स प्लस दिस 15 मिनट्स। 45 मिनट्स तो वो खेल ही नहीं पाता। खेल भी पाता तो 100% अपने लेवल पे नहीं होता, विच इज अ लायबिलिटी टू द टीम राइट।
तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नेमार मेरे हिसाब से डिड नॉट स्टार्ट। एंड दूसरा, कार्लो एंसेलोटी, आई डोंट थिंक कि नेमार इज इन हिज प्रायोरिटी ऑफ ऑप्शंस, दैट इज व्हाई मार्टिनेली आया बेंच से, एंड्रिक आया आज बेंच से यार। एंड हैट्स ऑफ टू कार्लो एंसेलोटी, इट वर्कड यार, इट एब्सोल्युटली वर्कड, बिकॉज फर्स्ट हाफ में जापान ने जो अपना गेम प्लान एग्जीक्यूट किया ना भाई, मतलब चुम्मा यार, ऑर्गेजम आ जाए किसी को भी देख के यार। ऑफ कोर्स ऑन पेपर दे वर द लेसर क्वालिटी टीम, एंड जो उनका सबसे बड़ा प्लेयर था, मोस्ट एक्सपीरियंस स्ट्राइकर ताकेफुसा कुबो, ही वाज आल्सो इंजर्ड यार, तो ही आल्सो वाजंट प्लेइंग। डिस्पाइट ऑफ दैट उनका सिस्टम इतना सॉलिड था दैट दे जस्ट, ऑफ कोर्स पोजीशन ब्राजील के पास था, बट दे प्लेड अ ब्रिलियंट फर्स्ट हाफ भाई। 29th मिनट पे डानिलो, द राइट बैक ऑफ ब्राजील नेशनल टीम, प्लेज अ लूज पास यार, एंड देन काइशु सानो, ही टेक्स द बॉल, ड्राइव्स फ्रॉम द मिडफील्ड, लेके जाता है बॉल को भाई। कैसेमीरो साथ साथ भागता है, दिखता ही नहीं है उस मोमेंट पे भाई, जाता है अक्रॉस द गोल, अक्रॉस एलिसन, गोल मारता है एंड मेक्स इट 1-0। एंड द वर्ल्ड इज शॉक दोस्तों कि जापान ने क्या करा, कर दिखाया भाई। यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनका सिस्टम इतना सॉलिड है कि इन्होंने तबाही मचा दी। बट देन उसके बाद हाफ टाइम होता है एंड देन इट इज डॉन कार्लो एंसेलोटीज मैजिक भाई। भाई अपने आईब्रोज रेस करते हैं ना, मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ भाई, अपने आईब्रोज रेस करते हैं ना तो टीमों की फट जाती है भाई, कि करे तो करे क्या यार। बिकॉज डॉन कार्लो की टीम के अगेंस्ट कभी पहले गोल तो मत मारो भाई, क्योंकि तुमने पता है रियल मैड्रिड में भी देखा है कि वो क्या कर लेता है, और जब अपने आईब्रो रेस करे ना तो सारी टीम की चौसठ हो जाती है भाई। बट यस, he is one of the best managers in the world. There is a reason why he has won the Champions League so many times, a tournament जिसका format FIFA World Cup जैसा ही है भाई। उनकी in-game management, the ability to read the game and understand which player should come, which substitutions to make is absolutely crazy भाई। And all respect to Don Carlo, he brought in Endrick and he brought in Martinelli who played from the center दोस्तों। He was playing central attacking midfield, क्योंकि आपका रायन था 19 साल का विंगर ऑन वन साइड, एंड ऑफ कोर्स विनिशियस जूनियर तो लेफ्ट विंग पे था, जिसको ज्यादा चांसेस मिले नहीं फर्स्ट हाफ में भाई। सो डॉन कार्लो ने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है यार, जापान तो बहुत कॉम्पैक्ट होकर डिफेंड कर रही है अपने गोल के सामने, बहुत नैरो है वो, सारे प्लेयर्स 5-4-1 फॉर्मेशन में डिफेंड कर रहे हैं एंड दे आर नॉट गिविंग एनी स्पेसेस। जब आप अपने गोल के सामने पूरा विंग भी छोड़ देते हो और ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाते हो ना, तो कोई भी प्लेयर, कोई भी टीम कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि कुछ स्पेस ही नहीं मिलता करने को यार। सो ये अंडरस्टैंड किया कार्लो एंसेलोटी ने, और उन्होंने बोला कोई नहीं भाई, नेक्स्ट सेकेंड हाफ में हम दो चीजें करेंगे। एक तो भाई फुल बैक्स, अपने लेफ्ट बैक और राइट बैक को बोला तुम अटैक करो, विंग्स पे अटैक करो और क्रॉसेस डालने की कोशिश करो। क्या हुआ, उनके डिफेंडर्स गॉट कंफ्यूज, स्पेशली देयर लेफ्ट बैक एंड राइट बैक, कि यार हम उनके लेफ्ट बैक को लें या फिर हम विनिशियस जूनियर को लें। सो विनिशियस को थोड़े अपॉर्चुनिटीज टू रन बिहाइंड द डिफेंस मिलने लग गए, एंड सेकंड हाफ में दे थॉट किया ठीक है, उन्होंने सेंट्रल पिच पे उनको बंद कर रखा है ना, तो हम क्रॉसेस डालेंगे, हम क्रॉसेस डालेंगे भाई। एंड देन केम द मोमेंट ऑफ मैजिक भाई, गैब्रियल puts a cross in for Casemiro, who heads it in. Uncle Casemiro 6-7 वाली सेलिब्रेट करके showing to the world that he has still got it भाई, है ना। अंकल कैसा makes it 1-1 भाई, and the game was in balance, and then everybody was thinking कि भाई अब तो ये वाला गेम जा रहा है, एक्स्ट्रा टाइम में जा रहा है। एंड मेरे को पता है क्या लगता है, सेकेंड हाफ में कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव जापान खेल रही थी यार, तो दे शुड हैव been able to express themselves a bit more, क्योंकि वो relentless pressure after pressure eventually led to a lapse of judgment, जहां पे I think it was Bruno Guimaraes who assisted Martinelli and he scored and made it 2-1 in the added time दोस्तों, and Brazil make history। देखो दो चीजें ब्राजील के लिए काम कर रही है भाई, एक तो विनिशियस जूनियर became the only player since 2002 to score in the first 3 games of the FIFA World Cup, and Brazil coming back from a 1-0 down victory to win the match also happened in the 2002 World Cup, और 2002 World Cup जीता कौन था भाई, it was Brazil who had won it यार। But yes, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ब्राजील नेशनल टीम यार। एक ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि जब हार रही थी ब्राजील ना, ऑल कैमराज वर ऑन नेमार की वो कब आएगा भाई, जस्ट पुटिंग प्रेशर और ऑन कार्लो एंसेलोटी, बट इट वाज अ गुड थिंग दैट वो प्रेशर में नहीं आया भाई। सो यस, one thing I want from the Japanese national team is maybe to find a reliable goal scorer यार, क्योंकि ना अभी उनके पास वो एक elite नंबर 9 नहीं दिख रहा था, और जैसे मैंने बोला कुबो was also injured यार, सो कुछ quality chances वो create नहीं कर पाए। ओवरऑल ब्राजील डिजर्व्ड
to win that game. But still, hats off, bhai. Hats off to Paraguay, hats off to Japan, and respect for Brazil for coming back the way they did, and sadness for the German national team. Germany में बियर बहुत फेमस है ना भाई, तो आई थिंक टाइम आ चुका है पीने का बहुत सारा यार. आपके क्या थॉट्स थे बताना मेरे को. लव यू गाइस, टेक केयर भाई.